झुंझुनू के सुल्ताना गांव में रविवार को आर्मी के जवान राजेश कुमार ने पत्नी मंजू का सिर कई बार दीवार से भिड़ाया। इसके बाद गला घोंटकर मर्डर कर दिया। बाद में खुद भी फंदे से लटक गया। दंपति का अंतिम संस्कार रविवार देर शाम एक ही चिता पर किया गया। मंजू के भाई विक्रम धनखड़ ने कहा कि दोनों में 1 साल पहले विवाद की शुरुआत गहनों को लेकर हुई थी। दरअसल मंजू ने शादी में मिले गहने अपने ससुर रामस्वरूप को दे दिए थे। रामस्वरूप ने ये गहने लॉकर में रख दिए थे। मंजू ने कुछ समय बाद गहने मांगे तो कहा कि बेच दिए गए हैं। इसके बाद चिड़ावा में परिवार में एक शादी समारोह में राजेश की बड़ी बहन संजना वही गहने पहनकर गई। फोटोज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए। यह देख मंजू का परिवार के लोगों से झगड़ा हो गया। राजेश प्रादेशिक सेना टीए में 9 साल पहले भर्ती हुआ था। वह सिपाही के पद पर था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उसकी पोस्टिंग थी। वह 4 महीने से छुट्टी पर चल रहा था। 21 मई 2022 को राजेश की शादी सुल्ताना ग्राम पंचायत के गांव अमरपुरा की मंजू से हुई थी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था। विवाद की वजह मंजू को शादी में पीहर वालों की ओर से मिले गहने बने। यह गहने मंजू के ससुर रामस्वरूप जाट के पास लॉकर में रखे थे। मंजू ने गहने मांगे तो रामस्वरूप ने गहने देने से इनकार कर दिया। कहा कि उसने गहने बेच दिए हैं। इसके बाद से मंजू के परिवार वालों से खटापटी रहने लगी। मंजू के भाई विक्रम ने बताया कि उसके पास सिर्फ मंगलसूत्र, पायजेब और कानों की बालियां बची थी। किसी त्योहार पर भी उसके पास ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं थी। एक दिन मंजू ने ननद संजना के व्हाट्सएप स्टेटस पर एक फ़ोटो देखी। यह साल भर पहले रिश्तेदारी में हुए एक विवाह समारोह की थी। इसमें संजना ने मंजू के कई गहने पहन रखे थे। यह देख मंजू विफर पड़ी। पति से शिकायत की तो उसने उल्टा उसी को डांटकर चुप करा दिया। दोनों ननद संजना व किरण जेठ से उसकी पिटाई करा दी। विक्रम ने बताया, हमने शादी में काफ़ी गहने दिए थे। विवाद के बाद जब मेरे दादा ने रामस्वरूप जी से गहने मांगे तो उन्हें भी देने से मना कर दिया। साफ कहा कि गहने नहीं हैं, बेच दिए हैं। गहने में टेवटा, पातलिया, शीर्षफूल, कंगन, तागड़ी, रखड़ी जैसे गहने थे। इसकी कीमत लाखों रुपए में है। विक्रम ने बताया कि मेरे पिता सुरेश कुमार विदेश में मजदूरी का काम करते हैं। शादी के बाद कई बार मेरी बहन के साथ ससुराल में अत्याचार हुआ है। मैं हर बार समझौता कराता रहा। रविवार सुबह किराए के कमरे में सब ठीक था। राजेश मकान मालिक की दुकान में बैठकर हुक्का पी रहा था। दोपहर में सब खत्म हो गया। कुछ दिन पहले जब संजना, किरण और बाकी सदस्यों ने मंजू की पिटाई की तो उसने रात 1 बजे मुझे कॉल किया। मेरा नंबर बंद मिला तो 100 नंबर पर डायल कर दिया था। गुड़ा पुलिस राजेश को लेकर गई थी। मैंने समझौता करा दिया था, जिसके बाद तय हुआ कि घर से अलग किराए के मकान में बहन बहनोई रहेंगे। किराए का कमरा लेने के 4 दिन बाद ही यह वारदात हो गई। विक्रम ने बताया कि मंजू की शादी को 2 साल ही हुए थे। उसने शादी के बाद लगातार ससुराल में टॉर्चर किया जा रहा था। जैसे पिटाई के अलावा उन्हें कोई काम नहीं था। मंजू घर में झाड़ू लगाती तो कचरा फैला देती और ये कहते थे कि गैस पर रोटी मत बनाओ, लकड़ी जलाकर चूल्हे पर खाना बनाओ। झुंझुनू के चाराबास का रहने वाला राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप रविवार को सुल्ताना गांव में एक मकान के किराए के कमरे में प्लास्टिक की रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला। उसकी पत्नी मंजू रसोई में मृत हालत में मिली। पुलिस के अनुसार घटनास्थल की जांच से प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगता है कि राजेश ने पहले पत्नी का गला घोटा है। इसके बाद फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मंजू को भाई हूँ, विक्रम नाम है मेरा। कल की घटना में यही है कि कल 10:30 बजे मेरी बात हुई फ़ोन से। राजी कुछ सी बात कर रही और 11:30 बजे फ़ोन आया मेरी मम्मी का कि भाई फ़ोन नहीं उठा रही। तब मैं वो रूम पर गया तो रूम के अंदर वो सांकड़ लग रही थी। खुड़का किया, हिला मारा तो भी कोई गेट खोल लिया को नहीं। बाद में मैं जी सरपंच ने फ़ोन करके बुलाया कि दादाजी भाई गेट कौन खोल ली, ना फ़ोन उठा रही। जना बाद में बाया जना बना कोई गेट खोल के जंगला की खिड़की खोल के और बना देखा तो राजेश जी पंखा का झूल रहा और झूल के वह जना बना पुलिस ने बुलाई। पुलिस आके बना गेट तोड़ो। जना राजेश जी पंखा का झूल रहा और मेरी बहनी जो बस किचन में लेटी हुई थी। यहाँ से खून आ रहा था, कान से, यहाँ पेट पे भी चोट थी 2-3 जगह। गले में यहाँ निशान था रस्सी का सा और उसको
मर्डर किया पहले, फिर आपने फंदा लगा के लटक गया। क्या दिन पहले आया किराए के मकान में? 2-3 दिन पहले 11 तारीख को आए थे, शायद बृहस्पतिवार को आए थे। गाँव कौन सा होगा? चारावास। तो गाँव से फिर कारण क्यों किराया बढ़ाने के? गाँव तो साहब बन के घर का है ना, जो भी मेरी बहन का ससुर है, ननद है, जेठ है, इन्होंने टॉर्चर कर रखा था। वो कहते थे कि यहाँ तेरा कुछ नहीं है, दबाव डाल रखा था उस पर। क्या चीज़ ने लेके लड़ाई मतलब क्यों करता? रोजाना पीटता साहब इन करना, कहता बारी कौन काटी करना, कहती भैंस को दूध कौन काटे हो करना, मान लो कोई भी चीज़ के लिए बन कर झगड़ो हो, थप्पड़ मार सीढ़ी ग्रह कले ज़्यादा हो गया। मैन साहब गहना की ही इनके जो ननद है ना सजना, वो गहना के प्रति मैंने राजेश जी ने भ्रमित कर रखो गया, गहनों ली जाएगी तेरे गाँव चल जाएगी आओ कुन की, और पापा गहनों मेरे पापा का बात हो मांगियो, जना बाबा बोले मैं बेच दियो है ही कुन मारकर। गांव का जो सरपंच है मौजूद बनकर आगे भी जो बात करी, जना भाई गहनों कौन दिए भाई ने, जना सगड़ा नहीं बोला मंडा पे क्यों ले गए थे गहनों, जना बोले मैं किठाना के लिए कौन, मैं तो बेच दियो। बाद में बस जना कोई शादी में गई थी गोठ, वो पैर के स्टेटस लगाया गया ना मेरी बहन का, तो भाई ने स्टेटस देख लिया, ये कि आपने ये राजेश जी को बोली कि ते तो बोल दिया ना बेच दी तुम, अब सजना कहाँ पर है, जब तो ने दिखाने के लिए लगाई है, और मेरे बाप की ही मैं पैरूँगी। सजनाओं की बात करी, बोली ते लुक के कल पैरी मेरे कने, मेरा आगे ही पैर के चल जाता थे रास्ते में, गाड़ी में कल पैरी तो मेरे कन्नों पैर के चल जाता। जना बाबली मेरे बाप की मैं जच्चा बड़े पैरूँगी वह करूँगी, तेरो के है तन तो मैं खाँगा बाहर रहना पड़ोगा, तावड़ा में रखा छाया में रखा का पास मेरे के लिए को नहीं देना, मेरे मंडा पर क्या ले गाना बिन कुट्टी मारी। आगे बच्चा कितना मंजू जी के बच्चा को नहीं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, और उनको भी ससुराल में मारा, तभी यहाँ पर रूम लिया था।